अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनिंग की सॉरी एफिलिएट मार्केटिंग की मेंटोर और आज है आप लोगों का लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर्स को मैं आपको हल्का सा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग की डिटेल्स बताई थी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट फेसबुक मार्केटिंग पे, हम फेसबुक पे किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। थर्ड में मैंने आपको बताया था कैनवा के बारे में, हम कैनवा पे किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। पर स्टूडेंट्स ने मुझे उनका काम भी सेंड किया है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देती हूँ। शो कराने का बेटा सिर्फ एक मकसद है और वो ये है कि जो बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे न्यू है या जो स्टूडेंट्स जो है ना, तो वो सही मेरे बातों को पिक नहीं कर पा रहे, तो अगर वो इन कामों को देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के काम करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को फेसबुक पे मार्केट प्लेस का बताऊंगी कि फेसबुक पे कल तो मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में बता दिया था कि भाई हम ग्रुप्स के थ्रू किस तरह से जो है ना, तो लोगों को एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह से अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, उससे पहले मैं जरा ये आपके लिए आपके साथ शेयर कर दूं। आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, अब ये देखिए बेटा, ये अब एक स्टूडेंट का काम है, ठीक है। अब सबा का काम ही है। तो इसमें बेटा बाकी हर एक चीज ठीक है, बाकी जो मैंने आपको कहा था वो आपने फॉलो किया है। लाइक आपने कलर स्कीम को फॉलो कर लिया है, आपने जो है ना कलर कॉम्बो को फॉलो कर दिया है कि भाई किस कलर के साथ किस कलर को होना चाहिए। लेकिन इसमें एक दो मिस्टेक्स है। एक तो ये बेटा कि आप जब कोई आपकी जो पोस्ट इस तरह की हो ना, जहाँ पे आपका टारगेट हर किस्म के स्टूडेंट्स हो, हर एज के स्टूडेंट्स के हो, तो फिर वहां पे हम कोशिश करते कि हम अपने फोन को, अपनी राइटिंग को सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में रखें, ताकि अगर कोई 10वीं पास है वो भी उसको पढ़ सके, 5वीं पास है वो भी उसको पढ़ सके, और एमफिल या पीएचडी होल्डर है तो वो भी उसको इजीली पढ़ सके। फॉर दैट केस मैं आपको सिंपल से बता दूं कि इस तरह की चीज आप बेटा डिजाइन करें, या फोंट आप अपना इस तरह का रखिए कि सामने देखने वाले के आंखों पे बोझ ना बने। ठीक है, अब ये आपने माशाल्लाह माशाल्लाह डिजाइन जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पे जो आपने एसएम मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग और यूट्यूब ट्रेनिंग लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा आंखों को बोझ दे रहा है। ठीक है, तो हमने अपने क्लाइंट्स को बोझ नहीं देना, चाहे वो हमारे पोस्ट के लिए के लिहाज से हो, चाहे वो हमारे बात करने के लिहाज से हो, चाहे हमारा उनको रिस्पॉन्स करने के लिहाज से हो। आपने हमेशा अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बहुत ही और बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने फॉन्ट्स को बहुत ही सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। बाकी डिजाइन जबरदस्त है। इसमें दो चीजें कम है, एक जो है ना, ये तो मैंने आपको फॉन्ट बता दिया। सेकंड थिंग, लोगो। लोगो कल तो तक तो मैं आपको ये बता रही थी कि आप ईविजन का लोगो यूज करें, ईविजन का स्कीम बनाए, ईविजन को ही आप फॉलो करें। लेकिन आज मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ बेटा कि आपको सिर्फ ईविजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पोस्ट सबा की है। सबा अपने नेम का अपना ब्रांड क्रिएट करे, अपने नेम का अपना जो है ना, तो वो एक लोगो बनाए, अपने लिए अपना कलर स्कीम बनाए और उस कलर की स्कीम के लिहाज से काम करे। सेकंड, फातिमा, फातिमा अपने लिए अपना लोगो बनाए, अपने लोगो पे काम करे, अपने लिए कलर स्कीम बनाए। अगर वो ई विजन का भी एडवर्टाइज कर रही है तो वो अपने नेम के अंडर करे। ठीक है, अपने नेम के अंडर करने के बेटा ये फायदा होगा कि आप जो है ना, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट या फिर एक ब्रांड के साथ स्टक नहीं रहोगे। अगर आप इविजन का नाम यूज करते, फिर आपको स्टार्ट टू एंड इविजन के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सबा का नेम यूज करते हो, सबा एफिलिएट मार्केटियर का नेम यूज करते हो, तो फिर आप इविजन को भी देख सकते हो, एक्सेस को भी देख सकते हो, डिजिटल फ्लेयर को भी देख सकते हो, एलडब्ल्यू को भी देख सकते हो। लाइक आप बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स को फिर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने नाम का ब्रांड खोलना चाहते हो, सो यू कैन डू दैट। आपको कैनवा पे ही जो है ना अलाउ कर दिया जाता है लोगो क्रिएशन, आप वहां से लोगो क्रिएट कर सकते हो। आपको जो है ना, तो कैनवा पे ही अलाउ किया जाता है कि आप अपने लिए कलर स्कीम सेलेक्ट करें, आप उधर ही अपने लिए कलर स्कीम सेलेक्ट करें और फिर उस पर फर्दर काम करना स्टार्ट कर दें। सेकंड पोस्ट बेटा ये जबरदस्त पोस्ट है। इसमें जो है ना, मुझे कोई कमी नहीं लगती कलर स्कीम के अलावा। जो कि मैंने कहा था कि एन ई की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ई का नहीं यूज कर रहे, आप अपनी मर्जी का यूज कर रहे हो, सो देन दिस डिजाइन इज परफेक्ट। ठीक है, तो इस डिजाइन को जो है ना आप इजीली यूज कर सकते हो। अब चलते हैं बेटा अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो है ना बताऊंगी समथिंग मोर अबाउट
फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस बेटा बाहर की दुनिया में जो हमारे ये गोरे हैं उनके पास तो पहले से था, काफी टाइम से था, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम टाइम हुआ है अनाउंस हुए। तो जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारी सोसाइटी में आता है ना, तो स्टार्ट में उसको एक्सेस करना और उसके थ्रू अर्न करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। लाइक जब स्टार्ट में हमारे पास अमेजोन आया था तो उसमें बहुत लोगों ने बहुत आगे तक काम कर लिया था, वो आज लाखों कमा रहे हैं। फिर आहिस्ता 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 उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ना तो इतना लाइक वो नाम भी नहीं रहता। तो वो फिर जो है ना तो थोड़ा सा फिर उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्न करना मुश्किल हो जाता है। अब जो फेसबुक मार्केट प्लेस है बेटा, ये बिल्कुल न्यू है हमारे पास, हमारे फेसबुक पे आप जस्ट इसको मार्केट प्लेस के नेम से सर्च कर सकते हो। इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, यू कैन बाय एंड यू कैन सेल एट योर नियरेस्ट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट जो है ना तो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करें। यहाँ पे जो है ना आपको आप कोई भी चीज, मोस्टली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी यूज चीजें सेल करते हैं, ठीक है। ये देखिए iPhone 6 है, 5,000 का बंदा भेज रहा है। ये एक फ्रिज है, 24,000 का भेज रहा है। ये कर्टन है, 400 रुपए के भेज रहे हैं। तो ये अब ये वो सारी चीजें ना, सिर्फ ये भी नहीं है कि ये अब मैं इधर इस्लामाबाद में बैठी हूँ मुझे लाहौर का ऐड आ जाएगा, नो। मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ तो मुझसे इस्लामाबाद रिलेटेड एड्स ही आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप लोगों ने भी यही करना है कि आप लोगों ने इस पे बैठना है, आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे जाना है, ठीक है। और आइटम फॉर सेल है, व्हीकल फॉर सेल है, या फिर प्रॉपर्टी फॉर सेल है, फॉर सेल हो रहा है। अगर आप अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि आप एक कोर्स को सेल करने के अलावा या फिर एक इंस्टीट्यूट के लिए काम करने के अलावा आप जो है ना एज अ प्रॉपर्टी डीलर भी काम कर सकते हो, एज अ व्हीकल डीलर भी काम कर सकते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स खरीद के उनको भेजने का काम भी कर सकते हो। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ ये मैं आपको बाउंड नहीं कर रही कि आप किसी एक चीज में करो। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही मैं आपको बहुत ज्यादा लाइंस पे लेकर जा रही हूँ कि अगर आप लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होते तो आपके पास और भी रास्ते खुले हुए हैं, आपके पास रास्ता बननी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आइटम फॉर सेल, इसमें भी आप कोर्स कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ऐड फोटो कर लें, ठीक है। ऐड फोटो में आप लोग जो है ना जो हमने क्रिएट किया था, एड्स खोल दिया, ये एफिलिएट मार्केटिंग, ये जो हमने एड फ्लायर बनाया था हम उसी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टाइटल क्या है इसका, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर दे टाइटल, ये चले मैं कोर्स ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। प्राइस आप इसकी बता दें कि भाई 2500 रुपीज है, ठीक है। कैटेगरी फिर आप इसमें चूज कर सकते हो, खैर इसमें तो सारी चीजें जो है ना इस रिलेटेड आएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, हॉबीज है, क्लासिफाइड्स है, लाइक इस तरह की चीजें आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप इसको फिल नहीं भी करते तो चले आप इसको रहने दें। कंडीशन फिर आप इसको देना चाहते हो तो लाइक यहाँ पे देखिए कि न्यू है, यूज है लेकिन नया है, यूज है लेकिन गुड है, यूज है लेकिन, फिर हम इसको बोल देते हैं कि भाई ये न्यू है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में आप फिर रख सकते हो कि जी वी प्रोवाइड डिजिटल courses with digital courses with you can say with certificates, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना आपने अब लिस्ट अब इसमें ये पूछा गया है कि आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, अगर वो सेल हो गई तो खत्म हो जाएगी, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा चीज है। अब ये तो हम चीज को देख रहे हैं ना, लेकिन आप जो है ना कोर्स है तो कोर्स तो हर 2 वीक्स बाद रिन्यू होता है। तो आप इसको लिस्ट इन स्टॉक का नाम दे सकते हो, ठीक है। देन आप जो है ना फिर इसमें लाइक डिफरेंट आपसे लोकेशन पूछी गई है, आप लोकेशन देना चाहते हो, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से इसको हाइड करना चाहते हो, लाइक कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि अपने फैमिली को या अपने फ्रेंड्स को थोड़े से बताने में झिझकाते हैं, तो उसको जो है ना आप लोग यहाँ पे स्किप कर दो कि भाई ये स्किप हो गया, ठीक है। कैटेगरी हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं, मिसलेनियस का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमने लोकेशन डालनी है, तो लोकेशन हम यहाँ पे चले मैं दे देती हूँ, इस्लामाबाद की लोकेशन दे देती हूँ। आप जो है ना तो अपनी सिटी का लोकेशन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस्लामाबाद, ठीक है। एंड देन यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर दें, ठीक है। एंड देन आपसे पूछा जा रहा है भाई आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हो तो आप इसको पब्लिश कर दें, ठीक है। तो इस तरह से बेटा मार्केट प्लेस में अगर आप अभी
अभी से काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो जब तक ये लोगों के सामने आएगा, लोग जो है ना तो इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे लोग, आपका ऑलरेडी एक नाम बन चुका होगा मार्केट प्लेस में। आप एक एक्टिव मेंबर जो है ना रह चुके होंगे मार्केट प्लेस के। तो इसका बेटा आपको फायदा ये होगा ना कि आप जो है ना तो इजीली जब बाकी लोग आएंगे आएंगे उससे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस भी होगा, बाकी लोग आएंगे आएंगे तो उससे ज्यादा जो है ना आपका एक नाम भी बना हुआ होगा। तो ये जो है ना एक बेटर चीज आपके लिए बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लोग मार्केट प्लेस को यूज कर सकते हो अपने कोर्सेज की सेलिंग से, या फिर ये अगर आप लोग कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपने लिए साइड में डिफरेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस टाइप कर रहे हैं, तो अगर आप वो अपनी लिस्टिंग अपने प्लेसिंग्स यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उनके लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसको भी जो है ना आपको आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे जो है ना आपको ये न्यू प्रमोशन आई है, ये तो बिल्कुल आई थिंक लेटेस्ट है जिसको मैंने भी स्टडी नहीं किया, बट आई थिंक दिस कुड बी समथिंग कि आप अगर थोड़ा सा हमको पे करेंगे तो आप आपके डिजाइन को ये जो है ना तो आगे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट प्रमोशन कर ले, और फिर जो है ना तो बहुत ही इसी तरीके से जो है ना आपको फेसबुक प्लेस बहुत ही इजी चीजें प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही इजी कॉर्नर पे आपको वो रखता है। हाँ, तो प्रमोशन पे आप देखिए कि आप इसको नेम दे दें, जितना आप इसको करना चाहते हो कि भाई इसमें, हाँ अब यहाँ पे डिस्काउंट डिस्काउंट आ गया है कि भाई अगर आप डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, आप उस हिसाब से भी इसको ऐड कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग डेट लिख लें, एंडिंग डेट लिख लें, तो भाई आप इस टाइम पे अगर कोई इस कोर्स को सेल करेगा या बाय करेगा तो उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके बेटा आप लोग एक और चीज हमने आज सीख ली, फेसबुक मार्केट प्लेस। अब चलते हैं बेटा इंस्टाग्राम की तरफ। इंस्टाग्राम में यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। इंस्टाग्राम पे बेटा आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ स्टोरीज पे काम कर सकते हो, ठीक है। या तो आप स्टोरीज पे काम कर सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके उनसे हेल्प ले सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हो तो वो आप लोगों से पेमेंट मांगेंगे। फिर एक तो ये हाई लेवल के इन्फ्लुएंसर्स है ना जिनके 10 लाख और 25 लाख और इतने फॉलोअर्स है, उनके पास आप मत जाए। आप उन इन्फ्लुएंसर्स के पास जाए जिनके 10,000, 20,000, 25,000 इतने फॉलोअर्स है, ठीक है। एक तो ये कि वो लोग आपसे चार्ज ज्यादा नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग ये कि आपको अगर उनमें से कोई एक भी स्टूडेंट आते हैं आपको तो प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्या जरूरत है बड़े इन्फ्लुएंसर्स का लेने के लिए, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। सेकेंड थिंग आप बेटा जो है ना तो इसमें कहाँ से वो बड़ी चीजें आ जाती हैं हमारे। ओके, तो इंस्टाग्राम पे बेटा आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज बेटा इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोअर्स चाहिए है। अब आप कहते हो कि भाई फॉलोअर्स हमें लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बेटा फॉलोअर्स लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉलोअर्स के लिए आपने क्या करना है, आपने जस्ट एंड ओनली सर्चिंग करनी है इन्फ्लुएंसर्स की, और जो हमारे जो वो लाइक ज्यादा उस वाले होते हैं ना, फॉलोअर्स वाले होते हैं, चाहे वो हमारे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, वो हमारे जो है ना तो डिफरेंट जो ये क्या कहते हैं इनको, ये सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं। ये जो है ना तो हमारे जो ये लाइक प्लेयर्स भी हो सकते हैं, आप इनको फॉलो करें। जब आप बड़े सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो ना, उसमें ये होता है कि जितने उनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं ना, आपकी स्क्रीन पे आपका जो प्रोफाइल है वो उतना ही ज्यादा लोगों को उन लोगों के सामने आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सर्च कर दूं मुझे किसी एक सेलिब्रिटी या फिर किसी एक फिर हम शाहीन अफरीदी को सर्च करते हैं, आई डोंट नो इफ वी हैव हिज, हाँ ये शाहीन अफरीदी हो गया, ठीक है। बस ये तो मैंने किसी और को खोल दिया, ये रहा, ठीक है। शाहीन अफरीदी को, आप शाहीन अफरीदी के कितने 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और देन आप दोबारा से जाएं, शाहीन अफरीदी के बाद आप जो है ना तो किसको फॉलो करें जी, नसीम शाह को चले हम फॉलो कर देते हैं। तो आई डोंट नो कि इन लोगों के पास है भी, चले किसी और को कर देते हैं, शाहिद अफरीदी को चले हम कर लेते हैं। शाहिद अफरीदी, इनको बेटे जब आप फॉलो करते हो ना तो देखिए जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं ना, जैसे मैंने इसको फॉलो की, यहाँ पे सजेस्टेड में मेरे पास ये लोग आ गए, इसी तरह आप लोगों का पेज दूसरे लोगों के सजेशंस में आएगा।
तो अगर आपकी डीपी मजेदार है, आप लोगों ने अपना यूजर नेम मजेदार किया हुआ है, तो आपको फिर जो है ना तो फॉलोइंग रिक्वेस्ट आ जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। कल मैंने एक सेलिब्रिटी को फॉलो किया था। सॉरी, सेलिब्रिटी नहीं था, यही प्लेयर था, ठीक है। एक प्लेयर को मैंने कल फॉलो किया जस्ट इसलिए ताकि मैं अपने पास प्रूफ रख सकूं और मैं आप लोगों को बता सकूं कि इस तरह का काम हो सकता है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मेरे पास आई थिंक विद इन अ डे 25 रिक्वेस्ट आ चुके हैं। अब ये मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये नोटिफिकेशंस। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये फॉलो रिक्वेस्ट 27 मेरे पास फॉलो रिक्वेस्ट आ चुके हैं विद इन अ डे, ठीक है। तो अगर आप लोग विद इन अ डे 2 to 3 सेलिब्रिटीज या फिर इसी तरह ज्यादा फॉलोअर्स के लोगों को फॉलो करेंगे, आपके पास इतने रिक्वेस्ट आ जाते हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते जाए या फिर अपने पेज को ही जो है ना तो आप ओपन कर दे, ठीक है। देन उस पे आप स्टोरीज अपलोड करेंगे। दूसरा मैं बच्चों को ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको सेपरेट पेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है आप उसी पे काम करो। एग्जिस्टिंग पेज पे या एग्जिस्टिंग आईडी पे काम करने का ये फायदा होता है ना कि एक तो आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी उधर अवेलेबल होती हैं, आपके फ्रेंड्स भी उधर अवेलेबल होते हैं, आपके पोस्ट पे कमेंट्स भी होते हैं। तो अगर इन्हीं के बीच बीच में आप अपने काम को भी अपलोड करते हो, तो उससे ये फायदा होता है कि जो आपके फ्रेंड्स है या जो आपका क्लोज सर्कल है, वो लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे अगर अभी फॉलोअर्स हैं 294, अगर मेरे फॉलोअर्स हैं तो 294 लोग मुझे जानते हैं। तो अगर मैं किस चीज की पोस्टिंग करूंगी और ये 294 लोग जो है ना उसको देखेंगे, तो उनमें से कम अगर 4 लोग भी आएंगे मेरे पास तो मेरे लिए काफी है ना, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने इन चीजों को हैंडल करना है। लाइक मेरे अभी तक फॉलोअर्स इतने कम क्यों है, क्योंकि मैं अपने अकाउंट को जो है ना तो रिस्ट्रिक्ट रखती हूँ, हर किसी को अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो जो है ना तो वो इसलिए मैंने उस पे नहीं किया। लेकिन आपने अभी आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। अब ठीक है, अपने मोस्ट पर्सनल पिक्चर्स ना अपलोड करें, जो आप अगर आप नहीं चाहते कि कोई आउटसाइडर देखे तो ना अपलोड किया करें, ठीक है। या फिर उसके लिए फिर सेपरेट पेज बना लें। लेकिन एक ही पेज में आपका यही मकसद मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ ये मकसद होता है कि ऑलरेडी वो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ होता है आपसे। फिर जब कोई कांटेक्ट करेगा तो आप से उनको एक अपनापन फील होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब आपकी बात हो गई इंस्टाग्राम की, आपकी बात हो गई फेसबुक मार्केट प्लेस की, आपकी बात हो गई फेसबुक के ग्रुप्स की। यहाँ तक आपको किसी चीज में मसला, कोई चीज जो समझ में ना आई हो, कोई परेशानी, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, अली है, फातिमा है, यूनस है, सायरा है, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, फातिमा को कोई क्वेश्चन नहीं है? और किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो इट मीन्स कि सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। अब जो है ना आपका टास्क बेटा ये है, एक तो ये है कि आपने अपने कैनवा पे डिजाइनिंग करना नहीं छोड़ना। आप जो है ना कंटिन्यूअसली कैनवा पे डिजाइनिंग करोगे, मुझे सबमिट करवाते रहोगे, मैं उनको स्टडी करती रहूंगी। तो उसी के बाद जो है ना आप लोग लाइक किस एबल बन सकते हो कि आप एक बेटर और एक अट्रैक्टिव डिजाइन बनाओ। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट ही ठीक नहीं होगी ना, तो वो आपका फर्स्ट स्टेप है, आपकी पहली सीढ़ी है। अगर आपकी पहली सीढ़ी ही टूट गई तो आप दूसरी सीढ़ी पे कैसे पाँव रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अपने डिजाइन बेटर करने हैं। और डिजाइन आपके तब बेटर होंगे जब वो आप मुझे साथ साथ सेंड करेंगे, मैं उनको स्टडी करूंगी, फिर मैं आपको समझाऊंगी। मैंने ग्रुप में भेजा था अपना क्लास, आपने जी बेटा मैंने देखा भी, और जो है ना तो मैंने बताया भी, आपको मिस्टेक्स पता चल गई होगी जो मैंने सभा के से आपको बता दिए, ठीक है। तो सेम बेटा कुछ इश्यूज वही थे जो कि रिपीट हो रहे थे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए। कि आप कोशिश करें, आपने क्या किया था, मैं यहाँ पे दोबारा ओपन कर देती हूँ कि आपने एक मैं आपका ओपन कर दूँ यहाँ पे। आपने ई विजन का अपना एक नया लोगो बना लिया। अगर आपने नया सेपरेट लोगो बनाना है ना फातिमा, तो फिर आप अपना लोगो क्रिएट करो, फिर आपको ई विजन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपका खोल दो एफिलिएट मार्केटिंग, स्क्रीन शेयर कर दो आप। ओके,
यहाँ पे बेटा अपने अपने ये लोगो, तो इसकी बजाय अगर आप मैम अस्मा के लिए बना रही है तो आप अपने लिए बना लें, ठीक है, क्योंकि मैम का तो ऑलरेडी लोगो है। दूसरा ये था, तो इसमें बेटा आपने सेम मिस्टेक की हुई है कि आपका लाइक कोशिश कर रही हो आप, नो डाउट, लेकिन अगर आपने ये लोगो बना ही लिया है तो इस लोगो को फिर आपने यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं किया, ठीक है। और जब मैंने आपको कहा था कि आपने थोड़े से अपने कलर्स पे देखना है, like ये ड्यूरेशन 30 थे, स्पीड 2500, ये बहुत ही लो दिख रहा है हमारे आंखों को, थोड़ा सा हम लाइक थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ रहा है, और मैंने आपको कहा है कि आपने कभी भी अपने क्लाइंट को परेशान नहीं करना, ठीक है। दूसरा वलीजा सुहेब आधा इधर आ रहा है, आधा जो है ना, तो उसमें पिक्चर आपने ठीक लगाई है एफिलिएट मार्केटिंग का, जो कि मैंने, जैसे मैंने आपको कहा था कि मोस्टली शेकिंग हैंड होता है उसका, एफिलिएट मार्केटिंग का। तो आप इसको एक लाइन, दो सेपरेट लाइंस में ले आए, या फिर इसको आप बिल्कुल ही यहाँ नीचे ले आए, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर मोर इन्फॉर्मेशन की बजाय आप फॉर इन्फो लिख लें, कंटेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर इन्फो, और नीचे जो है ना आप नंबर लिख लें, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो कि आपके डिजाइन को गुड डिजाइन और बैड डिजाइन बनाती है। तो मेहनत आप कर रही हो, वेरी गुड फातिमा, उम्मीद करूंगी आप मजीद भी आगे भी मेहनत करो। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद, इसके अलावा किसी को कोई मसला? ठीक है बच्चा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे कल के लेक्चर में। कल मैं इंशाल्लाह आप लोग को OLX के बारे में बताऊंगी कि हम सेम मार्केटिंग OLX पे किस तरह से कर सकते हैं, और OLX के अलावा मैं इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी कि आपने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। ठीक है बच्चा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।